बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जोग्य होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं उन परमानंद सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पारि ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। हमने जो है विषय लिया है आज सद्गुरु की महिमा। सद्गुरु के ऊपर कुछ शब्द हैं, कुछ कविता है, भोले बाबा ने कही है। भोले बाबा का ग्रंथ है वेदांत छंदावली। उसमें से बहुत अच्छे अच्छे विषय इसके अंदर। आइंदा भी आप लोग के साथ मैं ये सत्संग करता रहूँगा जो मेरी बुद्धि के अनुसार। जो बाबा ने जो लिखा हो तो महान है, लेकिन जो मेरी बुद्धि अनुसार जितना मुझे समझ आया है, जितना मैं आप लोग को बता सकूं इतना आप लोगों को मैं सुना दूंगा, ठीक है ना। बाकी समझ भी आप लोगों की है। और इसके साथ थोड़ा सा ये जो ज्ञान वर्षा चैनल है, इसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे भी और आपको भी। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है कि इसको सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल बजा देना। तो इसमें जो भी है आपको ये मेरी जो अब के और भी जो मैं यहाँ पे आके सत्संग करूँगा तो इस माध्यम से आपको मिलती रहेगी और आपको और हमको दोनों को सीखने का मौका मिलेगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय हो। अब सद्गुरु की महिमा करते हैं, कर नहीं सकते, उसका गुणगान करते हैं। महिमा तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका गुणगान करते हैं। अब संतों ने जैसे उसको गाया है, संतों ने जैसे उसको समझा है और हमको समझाने की कोशिश की है, उसके बारे में ग्रंथ लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, 108 पुराण लिखे हैं, यानी कि धर्मशास्त्र भर दिए सद्गुरु के लिए, एक सद्गुरु को समझाने के लिए। तो समझना तो समझ तो अपनी अपनी है, कोई किस भाव से देखता है, कोई किस भाव से देखता है, सबकी अपना अपना भाव है, सबका अपना अपना भाव, सब अपने अपने भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे भोले बाबा ने कुछ उनकी गुणगान किए हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे थोड़ा सा कहता हूँ। तो कहते हैं, साथी सगे सब स्वार्थ के, जगत के अंदर जितने भी संबंध हैं, जो भी संबंध है, हमारे जो भी संबंध, सब स्वार्थी है। साथी सगे सब स्वार्थ के। अब ये बहुत बड़ी बात है। सब बाप स्वार्थी है, माँ स्वार्थी है, दोस्त स्वार्थी है, दोस्त जो यानी कि ये बता रहे। अब मैं थोड़ा सा इसमें ये बोलूँगा, पिता का क्या स्वार्थ हो सकता है? पिता का स्वार्थ ये हो सकता है कि ये जो मेरा बच्चा है, ये जो मेरी बच्ची, ये जब बड़े होंगे तो ये मेरा कंधा बनेंगे, मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे, इसलिए उसको स्वार्थी कहा है। हालांकि पिता बहुत महान है। हम वो भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं कि वासुदेव जो है उनको टोकरे में रख के गंगा यमुना पार करवा रहे हैं, लेकिन ये फेसबुक वालों ने बड़ा कमाल किया है। ये फेसबुक वालों ने उसका बड़ा प्यारा चित्र बनाया, माँ को और बच्चे को टोकरे में बिठा के, और बाप जो है उसके सर पे ले जाके वो यमुना रूपी संसार पार कर रहा है। बोझ सारा पिता पे होता है। लगता है कि माँ परवरिश कर रही है ना, माँ परवरिश करती है, इसमें शंका नहीं है, लेकिन
ये चित्र जो फेसबुक पे मुझे बड़ा प्यारा लगा। खैर, तो पिता स्वार्थी इसलिए उसको स्वार्थी कहा गया है कि वो जो है बुढ़ापे में अपनी लाठी समझता है अपने बच्चों को, कि मुझे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे, मेरा साथ देंगे, मेरा कंधा बनेंगे, इसलिए कहा गया है उसको स्वार्थी। अच्छा, माँ को क्या स्वार्थ हो सकता है? मैंने इसमें बड़ा सोचा, क्योंकि दुनिया के अंदर माँ जैसे अगर भगवान के बाद कोई है तो वो माँ है। खुद दुख उठाएगी, बच्चे को दुखी नहीं होने देगी। खुद भूखी रहेगी, बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। साहब, माँ बहुत बड़ी हस्ती है ना? और धर्मों में देखो, माँ के कदमों चले जन्नत होती है, स्वर्ग माँ के चरणों तले। तो जितने देवी देवता सब माँ के चरणों में आ गए, जितने भी देवी देवता, जितने भी स्वर्गवासी हैं, वो सब माँ के पाँव के नीचे है। तो माँ तो उत्तम हो गई ना साहब, लेकिन उसको स्वार्थी कह दिया। क्या स्वार्थ है उसको? पहला स्वार्थ कि बेटी से वो ये स्वार्थ रखती है कि भाई बड़ी होगी तो थोड़ा घर वर का काम माँ मेरे साथ कर लेगी। ऐसा माँ बेटी से स्वार्थ रखती। बेटे से क्या स्वार्थ है? बहू लाएगा मेरे लिए तो मुझे रानी बनाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हुक्म चलाऊंगी ना बहू के ऊपर मैं। ये भी माँ को स्वार्थ होता है। ये बहुत, आप रिसर्च करें, हकीकत में अंदर की बात बता रहा हूं मैं, बहुत डीपली बात देखें। हर माँ स्वार्थी नजर नहीं आती, लेकिन माँ का ये स्वार्थ है। माँ का ये स्वार्थ है कि वो बेटे की बहू पे राज करना चाहती है। और दूसरा स्वार्थ उसका क्या है कि मैं मर जाऊंगी तो मुझे कंधा देगा। ये दो स्वार्थ माँ के बताए गए। तो साथी सगे सब स्वार्थ के, स्वार्थ का संसार, सारा संसार स्वार्थी है। दोस्त हो गए, मित्र हो गए, अड़ोसी हो गए, पड़ोसी हो गए, जो भी ले लो, जो जिसके साथ आपका संबंध है, सदगुरु को छोड़ के, एक सदगुरु को छोड़ के सब स्वार्थी है। उसके लिए भोले बाबा कहते हैं, निस्वार्थ सदगुरु देव है सच्चा वही हितकार। अब निस्वार्थ, अब उसको निस्वार्थ क्यों कहा साहब? देखो, सदगुरु की महिमा जब कर रहे, गुणगान कर रहे हैं, महिमा तो बहुत बड़ी बात, गुणगान कर रहे हैं, उसको निस्वार्थ कहा है। अब सदगुरु को निस्वार्थ कहने का मकसद क्या? भाई वो उसके साथ भी संबंध है, लेकिन उसको निस्वार्थ इसलिए क्या कि वो ऐसी वस्तु देता है कि 14 लोग को भी खरीद के उसके चरणों में रख दिया ना, कि चारों वेदों में नाही, 18 पुराणों में नाही, गुरु जैसा देव। 4 वेद में भी उसकी कोई महिमा नहीं कर सका। उसके गुणगान करते हैं सब, लेकिन महिमा नहीं कर सका साहब। क्यों? कि वो आपको चिंजड़ ग्रंथि के निर्जीव सारे शास्त्र सच्चा, मरम के मतलब राज के होते, निर्जीव सारे शास्त्र सच्चा मरम ही दिखलाए है। चिंजड़ ग्रंथि में तो उलझी हुई, जो गिठार नहीं खुलती। हम बचपन में जो पतंग उड़ाते थे तो वो हमारा मांझा अक्सर उलझ जाता था और हम उसको खोलने की कोशिश करते तो खुलता नहीं था, वो खुलता नहीं था। आखिर हमको धागे को तोड़ के दोनों साइड से, पतंग की साइड से भी और दूसरी साइड से वो धागे को तोड़ के गिठान मारनी पड़ती थी, लेकिन वो ग्रंथि हमसे खुलती नहीं थी। ऐसी ही हमारे संसार रूपी भवसागर में एक गिठान है, चिंजड़ ग्रंथि है, वो सदगुरु खोलते हैं। कौन सी गिठान है कि क्या समझाऊंगा, ये है तो बहुत गहरा, लेकिन जीव ब्रह्म की एकता करवाते। वो एक सदगुरु के अलावा, और वो सदगुरु किसी ने खुलवाई हो उसकी, वो खुलवा सकता है। जिसने अपनी ये गिठान खोली होगी वो ही खुलवा सकता है।
हर एक का काम नहीं, चिंजड़ ग्रंथि खोलने की युक्ति सदगुरु बतलाए है। ये युक्ति, उस गिठान को खोलने की युक्ति सदगुरु ही बतला सकते हैं, क्योंकि जो जिस गली से निकला होगा आपको उस गली से वही निकाल सकता है। जो कभी उस गली से निकला नहीं वो कैसे निकालेगा? वो तो खुद फंसा हुआ है बेचारा, तो दूसरे को कहाँ से निकालेगा? तो जिसको तरीका आता है साहब, हर कोई नहीं, हर कोई उस गली से नहीं निकल सकता। ये सदगुरु की ही एक कला है, युक्ति है, युक्ति। हाँ, युक्ति, कला, युक्ति मतलब जैसे सांप को पकड़ने की युक्ति है। हर कोई सांप को नहीं पकड़ सकता। जो उस युक्ति को जानता है वो सांप को, नहीं तो सांप डस ले साहब। वो युक्ति आनी चाहिए हमको। इसी तरह सदगुरु के पास ये वो युक्ति है, और इस युक्ति के लिए कबीर साहब ने कहा, धर्मदास तुमको लाख दुहाई सार सबद बाहिर ना जाए। कबीर साहब ने भी दुहाई दे दी, कसम दे दी कि धर्मदास तू भले ज्ञान बांटता फिर 14 लोक में ज्ञान, लेकिन जो राज है उसको राज ही रखना। क्योंकि वो गिठान अगर उन्हें एरे गेरे नथु खेरे को दे तो फिर नहीं ऐसे पैदा हो जाएंगे। पहले ही धर्म का किताबें पढ़ पढ़ कर, सुन सुन कर धर्म का सत्यानाश किया हुआ लोगों ने। सत्यानाश से बुरा समझ सकते, यानी कि झूठे गुरु बने पड़े, बाल बढ़ा रहे, दाढ़ियाँ बढ़ा रही है, भगवे पहन लिए और तपस्या कर रहे। और गीता के 17वें अध्याय में तो ऐसा लिखा है कि ये जो ढोंगी साधु होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। और ये पेट के लिए साहब ये जिन्होंने धर्म को अपना बनाया हुआ है, पेट के लिए। तो सदगुरु गुणगान करते कि निस्वार्थ वो चिंजड़ ग्रंथि खोलने की युक्ति केवल और केवल सदगुरु के पास है, और उसके अलावा कोई खोल ही नहीं सकता। वही एक सच्चा तुम्हारा हितकारी है, जो आपको, हितकारी का मतलब क्या है कि आपका भला चाहने वाला। बाकी तो सब बांधने वाले हैं, माँ हो गई, बाप हो गई, बहन हो गई, भाई हो गया, दोस्त हो गए, ब्रदर हो गए, पड़ोसी हो गए, जो कोई सब आपको बांधेंगे। कोई आपकी तारीफें करके, कोई आपको चापलूसी करके, पता नहीं क्या क्या करके सब आपको बांधेंगे साहब, सब आपको बांधेंगे। सब जो भी है वो बांधते। एक सदगुरु हितकार है जो कि आपको छुड़वाता है। किससे छुड़वाता है? आपको अज्ञान से छुड़वाता है। जहाँ पे आप बंधे हुए हैं वो चिंजड़ ग्रंथि से, जो कि गिठान किसी की समझ में नहीं आ रही, उस गिठान को वो खोलते हैं। और वो इस गिठान को खोलते, और वही हितकारी है इसलिए वही खोल सकते, दूसरे कोई भी नहीं। और फिर इसके आगे और भी भोले बाबा कहते, ईश्वर कृपा होवे तभी, ईश्वर की कृपा जब होती है, ईश्वर कृपा होवे तभी, सतगुरु कृपा जब होए है, सतगुरु कृपा बिनु ईश भी। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तो परमेश्वर परमात्मा भी उसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसा भोले बाबा कह रहे, समझना हमको है। वो क्या कह रहे? ईश्वर कृपा होवे तभी, सदगुरु कृपा जब होए, सदगुरु कृपा बिनु ईश भी नहीं मेल मन का धोए। अब कमाल हो गया साहब, कमाल हो गया ना कि ईश्वर तो महान है, हमने देखा नहीं किसी ने। हम इसलिए कहता हूं कि मैं कहूँ मैं देखा हूं तो थोड़ा अहम सा आ जाएगा और लोगों के ध्यान में पता कैसी रहती। जिसने देखा उसने देखा है, जिसने खोजा है उसने पाया है ना। तो उस निराकार निर्लेप को साकार करने में संतों का ही हाथ है। तो वो गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से नजर भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। ईश्वर कृपा होवे तभी, सतगुरु कृपा होए, सतगुरु कृपा बिनु ईश भी
नहीं मेल, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी ईश्वर भी आपके मन का मेल धो नहीं सकता। भाई सदगुरु की कृपा में और ईश्वर की कृपा में भेद क्यों? कि भाई सदगुरु जो है ईश्वर की पूजा करने में अंतःकरण की शुद्धि, ऐसा कहते हैं, अंतःकरण की शुद्धि ईश्वर कृपा और सदगुरु की, और गुरु की कृपा करने में केवल और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसको वाह वाह, उसको साफ साफ ज्ञान में तो रोशनी है ना। वो ये जहाँ जिस मुल्क में हम रहते हैं यहाँ पे इसको नूर कहते हैं, नूरानी नूर। वो आपकी नैनों में आ जाता है, मेरी नैनों में आया नूर। वो गुरु कृपा से साहब, बिना गुरु कृपा के नैनों में नूर आ ही नहीं सकता। ईश्वर की कितने कीर्तन कर लो, कितने ही कुछ कर लो, जब तक गुरु आपके अंतःकरण का दिया नहीं जलाएगा तब तक आपके घट के अंदर अंधकार ही रहेगा। आप देखें, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें लगभग कुलो कायनात में देख लें, जवानी के अंदर बचपन में लोग खेलते हैं, जवानी में फिर मौज, लेकिन बुढ़ापे में लगभग लोग जो राम 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 करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं कर सकते उस परमात्मा को जो कि सदगुरु के शरणों में नहीं गया है और सदगुरु ने उसको रास्ता नहीं दिखाया है, तो वो उस परमात्मा के दर्शन कभी नहीं कर। दादू देखा दीदा सब कोई कहे तो सुनीदा, हवा हिरस अंदर बस कीता, तब आया मजा खुद हवा हमारी हवस